गौशाला चलाना पवित्र काम, पर पहला प्रयास ये होना चाहिए कि गौशाला के बजाय घर घर में ही गाय पाले लोग, अपने खुद के घर में गाय। गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपए देते हैं, तो कम से कम डबल तो कर ही दें। आज अपने यहाँ 20 के बजाय 40 रुपया देने की घोषणा करें। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के शरीर का शायद ही कोई भाग ऐसा हो जिस पर किसी देवता का वास ना हो। इस प्रकार गौ माता संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात साक्षात नारायण का स्वरूप होती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मात्र गौ माता की पूजा अर्चना करने से सृष्टि के 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना का फल मिल जाता है। शायद यही वजह है कि महाकाल के भक्त के रूप में प्रदेश के सत्ता संचालन कर रहे एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब गौ माता के क्रंदन का एहसास कर चुके हैं और गौरक्षा संवाद के जरिए प्रदेश में गौवंश के संरक्षण और उत्थान के लिए एक बड़ी कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। गौशालाओं के बेहतर संचालन के लिए उन्हें दी जा रही राशि को अब और बढ़ाया जाएगा और गौरक्षा संवाद निरंतरता से होता रहेगा। इस विषय पर विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी रहेगी ताकि गायों और गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन के उपाय किए जा सके। गायों के लिए चारा काटने के उपकरणों का अनुदान की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पंचायतों को भी सहयोग किया जाएगा। गायों के लिए गौशालाओं को प्रति गाय की राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रदान की जाएगी। और सीएम ने यह भी कहा कि हमारे पूर्वज गाय को मां स्वरूप मानते हैं। कृषि के साथ पशुपालन की भी परंपरा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि गौशालाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें। इसके पहले सीएम ने यह भी निर्देश दिए थे कि यदि गौ माता मृत्यु का शिकार होती हैं तो उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए। साथ ही गौ माता के अवशेष कहीं अपमानित न हो, इसके लिए भी समाधि अथवा अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। हालांकि प्रदेश में गौवंश को लेकर पहले भी कई बार फैसले किए जाते रहे हैं। 1.5 साल की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने भी 1000 गौशालाएं बनवाने का काम शुरू किया था। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में गोधन न्याय योजना लागू करने की घोषणा करी थी। इसके तहत पशुपालकों से गोबर खरीदकर खाद बनाने की बात कही गई थी और इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी गौ कैबिनेट की घोषणा करी थी, लेकिन उसके बाद कोई गंभीर प्रयास दिखाई नहीं दिए। अब यदुवंशी डॉक्टर मोहन के सीएम गौवंश संरक्षण की दिशा में गंभीरता से अब लग रहा है कि शास्त्रों में वर्णित गौ माता को शायद सनातन सम्मान मिलने की शुरुआत हो जाए। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। इस वर्ष विक्रम संवत 2081 अर्थात नया वर्ष हिंदू पंचांग के हिसाब से ये गो वंश रक्षा वर्ष के नाते से मना जाएगा। प्रदेश भर में जो अधूरी गौशालाएं पड़ी हुई है उन गौशालाओं को पूरा कराया जाएगा। हमारी सरकार ने विचार किया है कि हमारे अपने गोवंश को, गौशालाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी अपनी चरणों की भूमि अगर अतिक्रमित है तो उस अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिन गौशालाओं को संचालन के लिए, संधारण के लिए कोई कठिनाई है उस कठिनाई में हम मदद करेंगे। जिनको ज़मीन की ज़रूरत है राजस्व धर्मस्व के माध्यम से उनको ज़मीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी सड़क के ऊपर कोशिश करेंगे कि गोवंश आवारा घूमता न दिखे, उनको योग्य प्रकार से गौशालाओं में पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। गौशालाओं के लिए प्रति गाय जो अभी हमारी वित्त मदद रहती है वो 20 रुपये मिलती थी, और प्रति गोवंश वो 40 रुपया प्रति गोवंश दिया जाएगा। डबल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी हालत में गोवंश जो गौशालाएँ में रहते हैं उनको आने वाले समय में संचालन संधारण में तकलीफ नहीं हो। इसी प्रकार से भूसा या अन्य प्रकार के जो उनके खाद्य सामग्री है उससे लेकर जुड़े हुए कोई यंत्र हैं, उन यंत्रों पे भी अनुदान देकर के गौशालाओं को मदद की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अब गौ माता को लेकर आगे काम करने जा रही है। इसको लेकर कार्य योजना बनाई गई है। इसको लेकर पहले भी कई सरकारें आई, कई बार दावे किए गए गौ माता को लेकर, बड़े बड़े गौशालाओं को लेकर बड़े बड़े कार्य किए जाएंगे, लेकिन जमीन पर वो सारे दावे फिलहाल तो सच साबित नहीं हो सके। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने यह दावा किया है, कार्य योजना शुरू की है और गौशालाओं को मिलने वाली राशि भी वृद्धि की जाएगी। तमाम तरीके से अब गायों के लिए सरकार आगे कुछ करने जा रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी पर चर्चा भी करेंगे तमाम
तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। मुक्ता जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा और जिस तरीके से मोहन सरकार की नई योजना है, गौवंश को लेकर नए काम करने शुरू किए जा रहे हैं, जो राशि भी 20 रुपए दी जाती रही थी उसे 40 रुपए कर दिया गया और आगे भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी। क्या कुछ आपको यहाँ से दिखाई देता है कि इससे पहले जो नई पुरानी सरकारों ने दावे किए, क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलेगा? कुछ इसमें बड़ा अलग दिखाई दे रहा है क्या? कुछ बीजेपी की इसमें योजना है? और जिस तरीके से कमलनाथ की सरकार भी आपने देखी थी जहां पर 1000 गौशालाओं को बनाने का दावा किया गया था, क्या कुछ आपको लग रहा है मुक्ता जी? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए सबसे पहले तो जो गौ रक्षा की बात है, ये शुरुआत हुई थी 2003 में उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने किया था। उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इच्छा जाहिर की थी, उन्होंने बहुत सीरियसली इस इशू को लिया भी था, लेकिन धरातल पे उतरता हुआ बहुत नजर नहीं आया। कमलनाथ सरकार की बात करें तो उन्होंने भी कहा था, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जमीनी स्तर पे नहीं दिखा। लेकिन अब डॉक्टर मोहन यादव के साथ ये जो सरकार है, संवेदनशील सरकार है, लगातार जो है हम लगातार सुन रहे हैं मुख्यमंत्री को, वो बार बार बात करते हैं, बार बार कहते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म की, स्पिरिचुअल उनकी सरकार है, इस तरह की बातें वो लगातार कहते हैं। धर्म से जुड़ी बातों को वो प्रायोरिटी भी देते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो वो सब कह रहे हैं, जो वो गंभीरता दिखा रहे हैं, वो फाइनली जमीनी स्तर पे उतरेगी और कुछ आगे काम होगा, ये ऐसा लग रहा है। जैसा मैंने कहा कि 2003 से हम लगातार ये देख रहे हैं, बीजेपी की सरकार रही, चाहे वो उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद लगभग 1.5 साल की कमलनाथ जी की सरकार, लेकिन बहुत ज्यादा हमें सीरियसली जमीन स्तर पे काम होता हुआ नजर नहीं आया। एक यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, जिस तरह से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जिस तरह से एक आत्मसम्मान के साथ गाय का जो है दाह संस्कार किया जाए, ये बात अभी से पहले शायद किसी और ने नहीं कही। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। चलिए, मेरे साथ पंकज जी मौजूद हैं, सालों से वो ये सारी विषय है उस पे वो देखते आए हैं, सुनते आए हैं। चलिए उनकी राय ले लेते, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद, मोहन यादव जी को, कि मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए आज का उनका ये जो निर्णय कल तय किया सरकार ने, बहुत महत्वपूर्ण है। गौ माता के लिए प्रतिदिन भोजन के लिए जो 20 रुपए की व्यवस्था थी, तो वो बढ़ाकर सीधे 40 कर दी, डबल कर दिया। मध्य प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या है, बरसात के समय जो हमारी गौ माता या उस प्रजाति के जो भी प्राणी हैं, वो हमको सड़कों पर दिखते हैं। दो नुकसान है, एक तो पशुधन की हानि, दुर्घटना होती है तो मनुष्य को हानि होती है। तो ऐसे प्रयास हैं कि इस बरसात में जब 2024 की वर्षा ऋतु आएगी, तो मध्य प्रदेश की किसी भी सड़क पर कहीं भी गौ माता परेशान होती नहीं दिखेगी। उसके लिए गौशालाओं को मजबूत किया जाएगा। गौशाला को मजबूत करने के लिए पंचायतों की मदद की जाएगी, उनको मजबूत किया जाएगा, ताकि गौशाला की मजबूती की बात करें। मध्य प्रदेश में चारा काटने से लेकर पशुधन के, पशुपालन के अन्य विषयों को प्रोत्साहन की बात की जाएगी। सबसे बड़ा विषय मुक्ता जी बात का है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार जब 18 बनी, तो उनका वादा था कि मध्य प्रदेश की 23,000 से अधिक पंचायतों में हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे, सरकार गौशाला बनाएगी, ये कहा था। पर कुछ उद्योगपतियों से चंदा लेकर कमलनाथ जी मात्र 1000 गौशाला बना पाए। तो कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार को उस समय भ्रष्टाचार करने के अवसर पर्याप्त थे। सब कुछ किया, भ्रष्टाचार किया, तमाम प्रकार के काम किए, पर गौ माता के संरक्षण के लिए काम नहीं किया। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो गौ माता संरक्षण की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी नेता इंदिरा गांधी ने दिल्ली में गौ संरक्षण की मांग करने वाले संतों पर, करपात्र जी महाराज पर गोली चलाई, हम सब जानते हैं, प्रकरण सबके सामने। तो इनका जो गाय और बछड़े का चुनाव चिन्ह था, वो किसके लिए उपयोग होता था, सबको पता है। ठीक है पंकज जी, लेकिन देखिए, अगर आप ये बात कहते हैं कि अभी तक जो गाय को लेकर उतना काम नहीं हुआ, वो ऐसे करेंगे, अब तो एक सवाल बीजेपी सरकार पर ही लटकर आता है, क्योंकि 20 साल अगर आपकी सरकार रही है, आप 1.5 साल जो कमलनाथ की सरकार रही है उस पर सिर्फ हम जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते। तो एक बड़ा सवाल तो यहाँ पर बीजेपी सरकार पर भी लगता है कि क्यों अभी तक ऐसे काम नहीं हुए जिनके दावे आप किए जा रहे हैं। मैं उत्तर देता हूँ जी, मैं उत्तर देता हूँ। चरनोई की भूमि का विवाद किसके जमाने का है, हम सब जानते हैं। और पिछली बीजेपी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश में अभिनव प्रयोग किया। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री शिवराज जी की सरकार थी,
और मध्य प्रदेश में देश का पहला गौ अभ्यारण्य बना सुसनेर में। और गौ अभ्यारण्य का आशय था कि जहां गौ माता स्वतंत्र स्वच्छंद विचरण कर सके। मध्य प्रदेश में गौ माता के लिए प्रतिदिन की भोजन की राशि की व्यवस्था, गौ माता के उपचार की व्यवस्था, आज मध्य प्रदेश में हर जगह पशुओं के लिए अलग से उपचार के लिए व्यवस्था है। आप एक फोन कॉल करेंगे आपको वो उपलब्ध हो जाएगी। बहुत सारी जगह जहां पशुओं के उपचार की प्रक्रिया है तो आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। जो वेटनरी की फील्ड है, जहां पशु चिकित्सक होते हैं, वहां डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है, उनकी फैसिलिटी की को एनहांस किया जा रहा है। तो मुझे लगता है सरकार ने समयकाल परिस्थिति के आधार पर अच्छा काम किया। जो पुरानी बीजेपी शिवराज जी की हमारी सरकार थी, ठीक है। और आज की आवश्यकता जैसी थी उसके अनुरूप सरकार ने काम किया, इसलिए दोनों सरकारें बधाई की पात्र हैं, शिवराज जी की सरकार भी और ये मोहन जी की सरकार भी। निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर अभिनव जी, बीजेपी ने समय समय अनुसार जैसा भी काम हो सकता था वैसा किया गया, और जिस तरीके से एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई प्रदेश भर में, हर एक कहें कि जगह पर जो 50 किलोमीटर के दायरे में भी अब योजना है कि तमाम व्यवस्थाएं गायों को लेकर की जाए, एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए, और इससे पहले भी शिवराज सरकार ने भी कई फैसले लिए। लेकिन जो आरोप है बीजेपी का कि जब कमलनाथ ने तमाम दावे किए थे तो चंदा तो ले लिया गया बड़े बड़े उद्योगपतियों से, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरा। लिए आपने ये डिबेट रखी है। अभिनव जी, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कहना चाहूंगा आपको कि 2003 से सरकार है। बाबूलाल गौर जी जो यादव समुदाय से आते वो भी मुख्यमंत्री रहे, जैसे आप अभी बता रहे थे कि मोहन यादव जी हैं, उमा भारती जी भी थी, शिवराज जी तो लंबे समय रहे, मतलब एक दशक पूरा। एक अल्प समय की सरकार थी कमलनाथ जी की, उसने जो घोषणाएं करी थी उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने 1000 गौशालाएं भी बनाई। लेकिन ये बात तो मानते हैं आप कि 22 साल लगातार राज किया इन्होंने, और गौ माता के लिए क्या किया। आप सड़कों पे निकलते होंगे जब तो देखते होंगे हाईवे पर और सब जगह रोज कम से कम 1000 गाय मरी हुई मिलती है एक्सीडेंट। उसके बाद इन्हीं के नेताओं, मतलब बेरसिया में आपको बता दूं, मैं इन्हीं की जो आरएसएस की एक नेता थी, उनके यहाँ पर कम से कम 10,000 से 15,000 गाय मरी हुई मिली। यही हाल सागर में था। हाँ। भगवान गौ माता, आपने कितना अच्छा वर्णन दिया ना। हम लोग गाय को ही सब कुछ मानते हैं, गाय में ही हम अपने भगवान ढूंढते हैं। हमारे कहते हैं हम कि गौ माता ही सब कुछ होती है। तो देखिए, ये कोरी बातें करना, उनके नाम पे फंड्स ले लेना, गौ माता के नाम पे राजनीति करना, और फिर सारी अभी जो कार्य योजना शुरू की जा रही है उस पर भी आपकी थोड़ी प्रतिक्रिया चाहूंगा अभिनव जी। कार्य योजना तो इनकी 20 साल से चल रही है ना। ये बोल तो रहे हैं कि हम, आपने भी तो बोला कि, और मुक्ता जी ने भी बोला कि उमा भारती जी ने भी गौ माता के लिए हमेशा आगे बढ़ के किया और कोशिश भी करती थी वो। तो शिवराज जी आए, बाबूलाल गौर जी ने भी सोचा, क्योंकि वो यादव समुदाय से आते हैं, हम जाति की बात करें तो सभी ने बहुत कोशिश करी। लेकिन हुआ क्या, कमलनाथ जी अब आए तो उनने अगर छोटा सा अपना एक बात रखी कि 1000 गौशालाएं बनाएंगे तो उस पर आपत्ति ले ली, लेकिन खुद के 20 साल भूल गए। मतलब ताज्जुब देखिए, जनता सुन भी रही होगी तो बोलेगी ये क्या है इनका रंग रूप, ये कैसी बातें करते हैं। वो कह रहे हैं कि चंदा किया गया था गौशालाओं के नाम पर, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा, भ्रष्टाचार उसमें भी हुआ था। किसने किसको चंदा दे दिया? अरे चंदा आप खुद ही तो, आपके लोग देखिए किस तरीके से चंदा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सबको मालूम है। ऐसा आरोप तो मत लगाइए गौ माता के नाम पे, आरोप वो लगाइए। देखिए, इस चीजों से हटके आप इतना बताइए, रोज गौ माताएं मर रही हैं। आप में हिम्मत है तो पूछिए इनसे कि गौ माताएं सड़कों पर रोज मर रही हैं, रोज बीमारियां हो रही हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या इंतजाम कर रहे हैं कि सड़कों पर गायों की हत्याएं ना हो? ऐसा कुछ है इंतजाम? नहीं है। तो फिर क्या आरोप प्रत्यारोप? गौ माता जो होती हैं उनके संरक्षण। ठीक है पंकज जी, क्विक रिएक्शन आपसे। और एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्ष लगातार उठाता भी ये सवाल आया है, क्योंकि आप तमाम आपकी योजनाएं हैं, तमाम दावे हैं, लेकिन सड़कों पर वो स्थिति आज भी नजर आती है जहां कई बड़ी संख्या में गौवंश एकत्रित नजर आता है, जाम भी लगता है, और कई बार गौ माता की एक्सीडेंट के चलते वो दुर्घटना का शिकार भी हो जाती है। ऋषभ जी, मैंने खुद इस बात का उल्लेख किया था, पर ये उस मात्रा में नहीं जैसा कहा जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के किसी भी सड़क पर यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रतिदिन 1000 गायों की मृत्यु असंभव। कहीं कोई 2-4-5 प्रकरण हो सकते हैं, पर उसके लिए भी सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री सबसे पहले प्राथमिकता पर उसको एड्रेस किया कि मध्य प्रदेश में आगामी वर्षा ऋतु में कोई भी गौवंश की, हमारी गौ माता सड़क पर नहीं रहेगी।
गौशाला की व्यवस्था, कोई किसी अन्य प्रकार के शेल्टर होम की व्यवस्था, ये पंचायत के माध्यम से और विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो क्यों आती हैं, इसलिए आती हैं कि उनको बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए आती हैं उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो ये दोनों व्यवस्था हो जाए, गौ माता के बैठने खड़े होने की पर्याप्त व्यवस्था, गौ माता के भोजन की व्यवस्था। कांग्रेस के समय क्या पैसा मिलता था गौशाला को? 3 रुपए 4 रुपए पर डे, जिसको शिवराज जी की सरकार 20 रुपए तक लेकर आई और अब सीधे 20 से 40 किया। हर पंचायत को पैसे दिए जा रहे हैं। फिर चारा काटने की मशीन और चारा काटने की प्रक्रिया पर सरकार की विशेष सहायता की योजना सरकार ने बनाई ताकि गौ माता को भोजन की उपलब्धता हो। तो भोजन की उपलब्धता, गौ आवास की जिसको हम गौशाला कहते हैं, उसकी ठहरने विश्राम की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो जाए तो गौ माता सड़क पर क्यों आएगी? और इस विषय में जो पशुपालक है उनको लेकर जागृति की बात, कि आपका भी दायित्व, यदि गौ माता को संरक्षण का आपने दायित्व लिया, सेवा का दायित्व लिया है, यदि हम गौ माता से का दूध ग्रहण करते हैं तो दायित्व है। तो बहुत सारे मोर्चों पर ऋषभ जी सरकार काम कर रही है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने 65-70 साल में देश में क्या किया। ये तो कानून बनाने गए तो उन पर गोली चलाकर गौ भक्तों को, संतों को उन्होंने मौत के घाट उठा दिया, क्योंकि ये सनातन विरोधी हैं। ये ऋषभ जी तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। ये राम नाम का, राम काज का, गौ माता का हर योजना का विरोध करेंगे। आज पूरे प्रदेश में हर्ष व्याप्त है। हर व्यक्ति मोहन यादव जी की प्रशंसा कर रहा है कि अद्भुत निर्णय है कि 20 से बढ़ाकर सीधा 100% का इंक्रीमेंट, 40 रुपए का व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, पशुपालकों की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ठीक है, देखिए सारी व्यवस्था है। अभिनव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से देखिए बीजेपी की, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी नई बात कही कि अगर कोई गाय दुर्घटना का शिकार होती है तो उसके अवशेष असमान रूप से वहां पड़े ना रहे, उसको लेकर सम्मान पूर्वक उनका दाह संस्कार किया जाए। बहुत यहाँ पर क्लियर एक स्पष्ट मैसेज जाता है कि भावना को यहाँ पर आप अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया संदेश जाता है। तो उसको लेकर कांग्रेस की क्या राय है? और दूसरी बात, अगर सियासत जहां तक होती आई है तो कर्नाटक में जब सरकार बनी तो एक बड़ा सवाल उठा। एक आपके मंत्री ने, जो कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री रहे सरकार में, उन्होंने एक बयान दिया था जिससे काफी चर्चाएं तेज हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर भैंस का मांस का लाइसेंस बिकता है तो क्यों ना गाय को लेकर भी उन्होंने पूरा, मैं क्लियर बात तो वो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह गाय को लेकर संदेश दिया था कि इसका भी मांस को लेकर लाइसेंस बनाया जाए। तो अगर इस तरह की सियासत होती आई है तो इसको लेकर तो आप फिर तब भी सवाल खड़े हुए थे। अगर गाय को लेकर अगर आते हैं तो इसको लेकर कई सवाल कांग्रेस पर खड़े होते हैं। क्लियर होके बताइए, क्लियर बताइए। कर्नाटक में आपके मंत्री ने बयान दिया था कि जिस तरीके से गाय के मांस का भी लाइसेंस, नाम बताइए सर, मंत्री जी का नाम बताइए। देखिए, मैं उस समय की चर्चा में काफी वायरल हुआ था, मुझे अभी नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन आपके मंत्री ने ये बातें कही। कब हुआ था, कौन से सन में वायरल? अभी की बात है, नई कर्नाटक में सरकार बनी। आपकी डेटा आपका पूरा नेट पर उपलब्ध है, मैं आपको, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, आप बताइए मुझे, तो मैं उसके बारे में बोलूंगा। और अभी अगर मोहन यादव जी ने ये सब बोला है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात बोली है कि संस्कार होना चाहिए और गायों के लिए अगर वो सोच रहे हैं तो हम लगातार वही तो बात बोल रहा हूँ कि बाबूलाल गौर जी हो, उमा भारती जी हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, तमाम लोगों ने ऐसी बातें करी है। अगर मोहन यादव जी उस बात को पटल पे रखते हैं, अगर थोड़े से संवेदनशील है, गंभीर होकर उन्होंने ये वाली बात बोली है तो हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। गौ माता के लिए अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी भी साथ में है कि अगर ये सब हो रहा है, दुखद है, क्योंकि गाय को जब हम सड़क पे तड़पते हुए देखते हैं और उसकी मृत्यु देखते हैं तो सबको दुख होता है। पंकज जी को भी होता है, मुझे भी होता है, मुक्ता जी को भी होता है, आपको भी शायद होता होगा। लेकिन ये जो संवेदनशील मुद्दा है, इसमें गाय के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, पंकज जी और यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ बिल्कुल खड़ी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। और उनको सुविधाएं, जो गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, जो चंदा लेते हैं, जो बड़े बड़े गोडाउन वो बना लेते हैं, अपना अभ्यारण्य बना लेते कि हम गाय पाल रहे हैं और उनकी मृत्यु इन्हीं के लोग करते हैं, तो ये उन पर भी लगे नकेल कसे, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके लोग जो होते हैं वो गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, इनके पास जाते हैं, इनके मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, चंदा ले लेते हैं और गाय के नाम पर कुछ भी नहीं खिलाते। ये जानते हैं पंकज जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये पंकज जी को ही मालूम है कि भूसा ले लिया, हम ये गाय को ऐसा खिलाएंगे, हम गाय की सुरक्षा करेंगे, गाय के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे और भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है पंकज जी, क्विक रिएक्शन के मैं आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, गौ माता के संकल्प के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पबद्ध है और इस प्रक्रिया में कोई भी बाधक बनेगा उसके खिलाफ उचित और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो गौ सेवा के साधक है उनका सम्मान और आदर है। इन सबको, कांग्रेस को बता दूं मैं कि देश में अमृत काल होने पर
अमृत सरोवर का निर्माण किया, 65,000 अमृत सरोवर देश भर में, गांव-गांव में सरोवर, किसके लिए? गौ माता के संरक्षण के लिए, कि गौ माता को किसी पशुधन को पाने के लिए ना भटकना पड़े, उसका लाभ कृषि के लिए भी है। तो मल्टीपल पर्पज पर सरकारें काम कर रही, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हो, और ढेरों योजनाएं ऐसी हैं जिनका उद्देश्य उन्नत कृषि, उन्नत पशु, उन्नत किसान हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो 4 जातियां हैं उनमें युवा, गरीब, किसान और माताएं बहनें तो उसमें शामिल है, और किसान मूलतः पशुपालक है। तो पूरे प्रयास है कि किसान संपन्न समृद्ध होगा तो पशुपालन अपने आप संपन्न समृद्ध हो जाए, क्योंकि किसान का सीधा वास्ता पशुपालन से। आज यद्यपि खेती मशीनों से हो रही है, पर ठीक है। देखिए समय की हमारे पास कमी है, लेकिन अभिनव जी एक सवाल का आपसे मैंने जिक्र किया था, मैं आपको उसकी डिटेल दे देता हूं। अभी सरकार में जो मंत्री थे के वेंकटेश, उनका बयान था, उन्होंने कहा था कि अगर भैंस को काटा जा सकता है तो गाय को क्यों नहीं काटा जा सकता। खैर समय हमारे पास कम है। मुक्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं? सुनिए ऋषभ जी, जी ऋषभ जी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट, मतलब आपको बता रहा हूँ मैं, योगी जी की सरकार में हमने उससे बोला है जितना बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं इसको बंद किया जाए। करते हैं क्या सरकार? देखिए बातों को इधर उधर घुमाने से, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता है। हमेशा शुद्ध राजनीति करने की है। गायों पे अत्याचार ठीक है, हो रहा ठीक है। है, मुक्ता वो जी बंद आपकी होना आखिरी चाहिए। प्रतिक्रिया, किस तरीके से इस सरकार की योजना को देखा जाए? बिल्कुल इसको पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव को, वो इसी तरह के फैसले ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जमीनी स्तर पे आए। जैसा मैंने कहा कि 2003 से लगातार मुक्ता जी मैं आपको रोक रहा हूँ, समय हमारे पास कम है और इस डिबेट को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गाय को लेकर मोहन सरकार की नई योजना है और तमाम तरीके से कार्य करने की योजना है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर 20 रुपए गाय की सेवा में दिए जा रहे थे, 40 रुपए किए जा रहे हैं, और उसके अलावा भी तमाम व्यवस्थाएं गायों के लिए की जाएंगी, तो उसको आगे देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या जमीन पर कितनी कुछ योजना उतर पाती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। गौशाला चलाना पवित्र काम, पर पहला प्रयास ये होना चाहिए कि गौशाला के बजाय घर घर में ही गाय पाले लोग, अपने खुद के घर में गाय। गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से अभी गौशालाओं को जो 20 रुपए देते हैं, तो कम से कम डबल तो कर ही दें। आज अपने यहाँ 20 के बजाय 40 रुपए देने की घोषणा करें।